नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल SBBS एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का टॉपिक बड़ा ऑड सा है, थोड़ा सा पता नहीं आपको पसंद आएगा ना, लेकिन मैं सोच रहा था इस बारे में। आज खड़ा हुआ बाहर तो थोड़ा मौसम अच्छा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या करें, तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया एकदम घूमते घूमते। तो बात करते हैं अपने उस विषय के बारे में। दोस्तों, आपने ओशो का नाम सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट द ओशो नेम। ओशो बहुत बड़े फिलोसफर थे, लोग उनको भगवान भी मानते थे, उनकी पूजा भी करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी उनको एक टैग लग गया था, एक टैग लगा दिया लोगों ने। किन लोगों ने? जो लोग उनको अप्रोच नहीं कर पाते थे। लोग बोलते थे ही इज ए सेक्स गुरु। लेकिन आपने कभी शायद सोचा है इसके बारे में भी, क्यों उनको सेक्स गुरु बोला जाता? क्यों उनके आश्रम में ऐसी एक्टिविटीज थी कि इनको बदनामी मिली? इतना बड़ा संत होने के बावजूद उनको बदनामी मिली। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे भी, क्यों उन्होंने बोला भी सेक्स मोक्ष। उनकी बुक भी है, संभोग से समाधि तक। मतलब क्या है? कई लोग जानते हैं, कई लोग समझते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि वो सेक्स गुरु थे, उनके पास ऐसा था, लोग उनके आश्रम में जो जैसे मर्जी रिलेशन बनाने को फर्क नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो खड़े खड़े वो मेरे दिमाग में लॉजिक आया भी, क्यों उन्होंने बोला था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बताती है सब कुछ। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा प्रोसेस रखा भी, संभोग से समाधि तक, सेक्स से मोक्ष तक, साल्वेशन तक। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, शायद पता है या नहीं पता, मेरे को पता नहीं है। 12th हाउस इज नोन फॉर मोक्षा। केतु वहां का कारक है। 12th हाउस का में वीनस लस्ट का जो कारक है, सेक्स का जो कारक है, वो वहां पर एग्जाल्टेड होता है, उच्च का होता है। दोस्तों, मोक्ष अगर आपको पाना है तो आपको वासना से पार जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मोक्ष पा सकते हो। अगर मोक्ष की कामना मन में है तो सेक्स से पार, अगर सेक्स की कामना मन में है तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो अब मेरे को पता नहीं है ओशो जी ने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी या नहीं सीखी थी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। उनके काफ़ी लेक्चर भी हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, काम करती या नहीं करती। तो इतना तो उनको नॉलेज था। तो उन्होंने 12th हाउस क्या होता है दोस्तों? आश्रम होता है। 12th हाउस के बड़े सिग्निफिकेशन है। आपके छुपे हुए दुश्मन वहाँ से देखे जाते हैं, आपके इंसेस्टर वहाँ से देखे जाते हैं, आप किस तरह शरीर छोड़ोगे वो वहाँ से देखा जाता है, आप पिछले जन्म में क्या थे वो वहाँ से देखा जाता है, बेडरूम की एक्टिविटी वहाँ से देखी जाती है, जेल यात्रा वहाँ से देखी जाती है, आश्रम वहाँ से देखा जाता है, मोक्ष वहाँ से देखा जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो देखी जाती है। कितनी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो उन्होंने अपने आश्रम 12th हाउस, उसमें उन्होंने जो लोग उनके पास जाते थे, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू मेक रिलेशन विद एवरी वन, एनी वन, बट द condition behind it this was that is other person should be agreed with you. You can't do it forcefully. If both are agree, then you can make relation, physical relation. The reason behind is this कि अगर मान लो आप उनके जाते हो वहाँ पर, उनके गए वहाँ पर, तो आप 24 घंटे एक ही चीज़ को देख रहे हो, नेक्ड पर्सन्स, आइदर दैट इज मैन, आइदर दैट इज वुमेन। एक समय ऐसा आएगा जब आपका पहले पहले तो मन करेगा कि मैं ऐसे रिलेशन बना लूँ, उससे भी बना लूँ, बहुत अगर एग्री है तो रिलेशन बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे यार क्या है ये सब, अब उनको इससे पार जाना है, इसके आगे जाना है, ये तो सब हो गया, कितना कर देगा आदमी के एक इंसान। देन ही मूव्स टूवर्ड मोक्षा आफ्टर क्रॉसिंग वीनस। वीनस को पार करने के बाद, जब तक वीनस वहां आपके वहां पर है, आप मोक्ष की ओर नहीं जा सकते दोस्तों। तो लोग उनको बोलते हैं सेक्स गुरु, लेकिन उनका जो मकसद था उसके पीछे वो किसी ने नहीं सोचा। मेरे को नहीं लगता कोई वीडियो बनी होगी यूट्यूब के ऊपर, आप देख लो, किसी ने इसको इस कदर से लेके किया होगा
कि 12वें हाउस में वीनस एग्जाल्टेड होता है, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने सेक्स का प्रावधान रखा, उसके बाद आप मोक्ष की ओर जाओ, क्योंकि बिना सेक्स को पार किए आप मोक्ष नहीं जा सकते। तो आप देखो, सर्च करो, अगर आपको मिले कोई वीडियो इसके ऊपर ऐसी कि क्यों उन्होंने अपने आश्रम में सेक्स को लेकर रखा ताकि आप मोक्ष की ओर जा सको, कोई आपको इसका लॉजिक रीज़न दे तो मेरे को बताना जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हर एक के पास नहीं आता। सोचने को दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा था, क्या नहीं था। अब वो उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमीर आदमी आए हमेशा, गरीब आदमी का मेरे पास कोई काम नहीं। उसकी वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि गरीब आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी कोई ना कोई इच्छा अटकी रहती है, मैं गाड़ी ले लूँ, मैं घर ले लूँ, मेरे बच्चे सेटल हो जाए। जो अमीर आदमी होता है उसके पास सभी सुख सुविधाएं होते हैं, वो सब कुछ भोग लेता है दोस्तों, बड़ा घर, अच्छी फैमिली, जितने भी उसकी ज़िंदगी के वो सुख होते हैं वो सब भोग लेता है। जब वो साल्वेशन की ओर जाता है या मोक्ष की ओर जाता है तो उसके दिमाग में कोई इच्छा रह नहीं जाती, कोई डिज़ायर नहीं रह जाती उसके दिमाग में कि मेरे को अभी ये लेना है, इसको पूरा करना है। तभी वो मोक्ष की ओर जा सकता है, 12th हाउस की ओर जा सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ पार, 11th हाउस पार कर लिया है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, ही हैज़ क्रॉस्ड इट। अब गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? वो तो भटकता रहेगा कि मेरे चैनल पे व्यू आ जाए, मेरा चैनल चल जाए, है ना, लोग जुड़ जाएं, लोगों का कुछ भला हो जाए, मैं उनको देता हूँ तो अगर 2-4 लोग भी सीख जाए तो मैं तो भटका हूँ ना, ये मतलब मैं कहाँ से मोक्ष की तरफ जा सकता हूँ? मोक्ष को जाने की तरफ आपको इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। साधु संत जो होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वो लगे रहते हैं अपने काम धाम में। जब भी ये कुंभ का मेला आता है तो आते हैं, अपना काम धाम जो स्नान वगैरह करते, पूजा वूजा करते, फिर चले जाते जंगलों में, क्योंकि उनको दुनिया से लेना देना कोई नहीं है। वो सेक्स के पार जा चुके हैं, उन्होंने वीनस को क्रॉस कर लिया हुआ है। आपको अगर मोक्ष चाहिए, केतु तक पहुंचना है, तो वीनस को क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक वीनस आपके अंदर रहेगा आप मोक्ष की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि वीनस लस्ट है, ग्लैमर है। दूसरा घर पैसा, फैमिली। सातवां घर सेक्सुअल एक्टिविटी, पार्टनरशिप, पद प्राप्ति। हर एक को होती है कि मेरे को लोग याद करें। ओशो को नहीं थी, वो तो कुदरती अपने आप ही बन गए, लोग उनको याद करते हैं। तो वो किसी को भी कुछ भी बुरा कहने से पहले एक बार सोचे जरूर उसके बारे में कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। जब आप सोचना शुरू करोगे तो आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अपने आप सोचो, अगर सही मन से करोगे तो फिर देखो आप अपने आप, आपको दुख तकलीफ कोई रहेगी नहीं, अपने आप ही सबके आपके जो काम, आप जिस जगह पे हो वहीं पर सेटिस्फाई हो जाओगे। और सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा धन है दोस्तों, जो है उसमें सेटिस्फाई हो। जब देना है तो ऊपर वाला अपने आप देगा। वो कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी आपने, माली सिंचे 100 घड़ा रुत आए फल होए, धीरे धीरे दे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए। आप जितना मर्जी पानी दे दो, जब उस पौधे की बहार आएगी, उस पर फूल आने की या फल आने की, तभी वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों। तो जब आपके कर्मा में जो लिखा है वो आपको अपने मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज़ का तरीका ऑनेस्ट, ईमानदारी से होना चाहिए। अगर उसमें छल कपट होगा तो आपको छल कपट ही मिलेगा। कोई छल कपट आप बोल रहे हो तो वही मिलेगा आपको। अगर ईमानदारी है तो आपको ईमानदारी मिलेगी। आप अपने कर्मों में साफ हो, सुथरे हो, तो आपको वही मिलेगा दोस्तों। नीयत जैसी आपकी, वैसे आपको फल मिलेंगे दोस्तों। तो ये थी वीडियो मेरी सेक्स से लेके संभोग तक। आशा है वीडियो पसंद आएगी। समझने की कोशिश कीजिए आप कहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन आ रही है, क्यों आ रही है, तो आपको अपने हल अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जय माता दी।